बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाना सीखेंगे कि आप किस तरह से क्रिस्पी आलू के समोसे बना सकते हैं और आपके जो समोसे होते हैं वो बनने के बाद नरम क्यों हो जाते हैं। आप कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे आपके समोसे पकने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे, पकने के बाद नरम नहीं होंगे। चाहे आप उनको हफ्ता भर के लिए स्टोर करके रखें, फ्रिज में रखें, कुछ भी करें, लेकिन आपके जो समोसे हैं वो नरम नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले जो हमारा काम है, हमने ले लेना है 2 कप मैदा। ठीक है, उसमें हमने ऐड करना है घी। ठीक है, नंबर 1 टिप ये होगा कि आपने घी ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं करना। 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। आप इसमें चाहे तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अजवाइन की जगह आप ज़ीरा ऐड कर लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने क्या करना है, इसको हैंड्स में मसलना है पहले। ठीक है, डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालना, पहले आप इसको इस तरीके से मसलेंगे हैंड से। ठीक है, आप जब सारे आटे को हैंड से मसल लें, फिर आपने क्या करना है, पानी की तरफ आ जाना है। नंबर 2 टिप ये हो गया कि आपने इसमें जो पानी है वो नीम गर्म यूज़ करना है। ठीक है, पानी आपने नीम गर्म यूज़ करना है। और उसके बाद नंबर 3 टिप इसका ये है कि आपने आटे को ज़्यादा देर तक गूंदना नहीं है। जस्ट ये देखिए, इस तरीके से आपने सारा आटा इकट्ठा करना है और बस उसको 1 से 2 मुट्ठी देनी है। मज़ीद उसको नहीं गूंदना, उसको स्टे दे के फिर गूंदना, या उसको जब आप फर्स्ट टाइम ही गूंद रहे हैं तो उसको गूंदते जाएं, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, इसको इस तरीके से हमने बॉल बना लिया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑयल अप्लाई कर लेंगे। ऑयल इसकी सारी साइड से हम अच्छे से अप्लाई करने के बाद, ऑयल की कोटिंग करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको रख देंगे। चाहे तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दें या यहीं पे इसको आप कवर करके रख दें। आप तकरीबन इसको आधे घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। 3 टिप्स तो मैंने आपको ये बता दिए, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जिससे आपके जो समोसे हैं, चाहे आप उसकी रोटी मोटी भी बेलेंगे तो आपके जो समोसे हैं वो नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, बाकी के मैं टिप्स आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, ये हमने कवर करके रख दिया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, आलू ले लेने हैं हमने। आलू उबले हुए हैं, इनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया। ठीक है, आलू को मैश नहीं किया। नमक हस्बे जायका इसमें जाएगा, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद खुश्क धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें दादर खुश्क धनिया ऐड कर लें। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया अजवाइन 1/4 टीस्पून, हाफ टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है और थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर लिया। उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले की जो है सारे आलू पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, आलू को मैश नहीं करना, क्योंकि आलू जो होते हैं वो पानी रिलीज़ करते हैं। जब आप उनको बहुत ज़्यादा मैश कर देते हैं ना, तो उनका जो पानी होता है उससे जो समोसे की डो होती है वो क्रिस्पी नहीं रहती, वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने आलू कर लेने हैं। अब मैं आपको ये समोसा बनाने के 2 तरीके बताती हूँ। ठीक है, जिनको तो समोसा बनाना आता है, ठीक है, वो उस तरीके से बना लें। समोसे की पट्टी आपने बैजवी शेप में जो है वो बेलनी है, गोल नहीं बेलनी, बैजवी बेलनी है। ठीक है, उसके बाद इसको हाफ से कट करना है। इस तरह आपने इसको बंद करके, चाहे तो आप पानी अप्लाई कर लें या मैदे वाला पानी अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने जो है आलू उसमें फिल करने हैं और इस तरह उसके एजेस पे, उसके किनारों पे जो है वो मैदा या पानी लगा के उसको इस तरीके से आपने उठाना है और यूँ उसके ऊपर रख देना है, जो उसकी लंबी वाली साइड होगी उस पर। तो ये देखिए जी, ये शेप होती है जो बाज़ार से समोसे मिलते हैं और यही टेक्निक होती है। अच्छा, और अब जिनको नहीं आता, जिनको ये समोसा बंद करना नहीं आता, उनके लिए मैं बहुत आसान टिप बताती हूँ कि आपने क्या करना है, जो है वो रोटी को आपने बैजवी शेप में बेल लेना है। इस तरीके से सेंटर से काट लगाना है, हाफ से उठाना है, हाफ में पानी आपने अप्लाई करके दूसरी साइड को इस तरह ऊपर आपने दबा के सेट कर देना है इस तरीके से। अब आपने यहाँ से इसको उठाना नहीं है, यहीं पे आप इसको रखें और इसमें जो भी आपने फिलिंग ऐड करनी है, जो भी आपने मिक्सचर बनाया हुआ है, आप उसको ऐड कर दें।
ठीक है, इस तरीके से आप उसको ऐड कर दें और यहीं पे इसको एज इट पड़ा रहने दें। अब इसके दूसरे एज पे हम क्या करेंगे, पानी अप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। उसके बाद इसकी जो छोटे वाली साइड है उसको उठा के यूँ उसके ऊपर रख दें। ठीक है, जिनको हैंड में उठा के समोसा फिल करना नहीं आता उनके लिए बहुत आसान जो है वो मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब जी आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी फ्राई करने की तरफ। ऑयल आपका मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसमें समोसे ऐड कर रही हूँ तो आपको इसके बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा ऑयल कितना गर्म है। यानी कि आपने इसको तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपको ऑयल गर्म हो लेकिन वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, ये नहीं हो कि इतना ऑयल बस गर्म करके जैसे इसमें समोसे डालें ऑयल आपका ठंडा पड़ जाए, नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। यानी कि आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले ऑन कर देना है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देना। ठीक है, और तेज़ आंच नहीं करनी, पकाते वक्त भी आपने इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ठीक है, तकरीबन आपके 7 से 8 मिनट लगेंगे। इस तरह आपने साइड्स बदल बदल के पका लेने हैं। जैसे ही इसको गोल्डन कलर आ जाए जो आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह आप इसको छलनी से निकाल लेना ताकि जो हमारा ऑयल है वो ज़्यादा साथ ना आए, ऑयल की बचत हो सके। ठीक है, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी अंदर तक ये जो है ये गोल्डन बने हुए हैं। ये देखिए अंदर तक ये गोल्डन है। जस्ट वजह ये है कि हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और क्रिस्पी इसलिए है कि हमने इसमें घी ऐड किया है। जो हमने डो थी वो बहुत कम टाइम के लिए गूंदी है और जो इसमें पानी था उसका हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से हमारा जो समोसा है वो परफेक्ट बना है। अब ये समोसे मैं हफ्ता भर भी रखी रखूँगी तो ये कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे। अब ज़बरदस्ती इसकी चाट बना लेते हैं चटनियों के साथ। चटनी खुबानी की मैं 4 किस्म की आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरी लास्ट वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। कोशिश करूँगी उसका मैं लिंक भी नीचे मेंशन कर दूँ। तो ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार हमारी चाट रेडी है। इसमें सलाद इस पर डालें, आप प्याज डाल लें, टमाटर डालें, चाट मसाला हम एट द एंड स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा सा धनिया जो कि इसको खूबसूरत लुक देगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यार का ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा। तो हम याद, अल्लाह हाफ़िज़।